Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you all in this Pakistan's biggest free online scholarship training program on digital Pakistan. आप इस वक्त हमारे इंग्लिश के सेशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के स्पोकन इंग्लिश के ठीक है इस सर्टिफाइड कोर्स के अंदर मौजूद हैं, इस सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है अभी तक ट्रेन कर चुकी हैं। ठीक है, उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं, उनको जो है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो बोलने के अंदर असिस्ट कर चुकी हैं। उनकी वोकेबलरी, उनकी ग्रामर, उनकी जो है वो स्पीकिंग के अंदर उनको असिस्ट कर चुके हैं। सो अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो कोर्स के अंदर वो क्या सिखाएंगी। ठीक है, और इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस कोर्स को करने के बाद भी आप कैसे कमा सकते हैं, कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, क्या कैसे आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और किस किस किस्म की जॉब्स कर सकते हैं, सारा कुछ। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are going to do in your career, in your profession, in your studies, you can do wonders with your English in that. Okay, so first my introduction. I'm Shafaq Asif and I've been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students. So class, first, I want to tell you that although this is the spoken English course, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand what we are going to do in this course. तो क्लास, सबसे पहले समझने के लिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कैसा सीखनी है बोलना, उसके लिए आपने ये चीज़ रिकॉल करनी है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप घर पे चाहे आप उर्दू बोलते हो, चाहे सिंधी या चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, तो आपने वो लैंग्वेज बोलना कैसे सीखी थी। तो एज ए टोडलर, कि आपको किसी ने राइटिंग सिखाई थी, कि आपने बहुत सारी कोई कंपोजिशन सीखी थी, कि आपने डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स पे काम किया था, ग्रामर पढ़ी थी, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि आपने अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे चीज़ों को अडॉप्ट किया, आपने अपनी लिसनिंग को शार्प किया। आपके आसपास भी अगर कोई टोडलर्स मौजूद हैं, 3 से 4 साल के बच्चे, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बोलना सीखते हैं। वो जो सुनते हैं ना अपने आसपास, वो जो सुन रहे होते हैं, वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं अपनी लिसनिंग के साथ। पहले वो लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग स्ट्रांग होती है, फिर उसके बाद वो अपनी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं उसी अंदाज में, और उसके बाद उन्हें वो लैंग्वेज बोलना आ जाती है। तो दिस इज़ द परफेक्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग एनी स्पोकन लैंग्वेज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पोकन लैंग्वेज, नॉट अबाउट राइटिंग। ठीक है, तो हम इंग्लिश पे भी यही अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन द डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स एंड द ग्रामर थिंग्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन इंग्लिश और कॉमन जो डेली बेसिस पे जो हमारे डायलॉग्स हैं उस पर हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। Let's suppose somebody comes to you and he or she starts talking to you in English. Okay, so if you are talking in English with somebody, just like the dialogue practices how are you and how have you been and what do you study, so just like that. So you must know how to do the common conversation with the people. Okay, so first of all we will be working on that, and for that I give you a very basic tip. और वो बेसिक टिप क्या है, वो ये है कि लेट सपोज कि यू आर सिटिंग समवेयर राइट नाउ, अभी आप जहाँ पे भी बैठ के अपनी क्लास ले रहे हैं, तो एट दैट टाइम जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स, और ये देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। If you are at your home, so somebody will be in the kitchen, somebody is doing something there, and somebody is just watching TV, somebody is just gossiping. तो आपने जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको इंग्लिश में डिफाइन करना शुरू कर देना है। ठीक है, इस तरह आपकी कॉमन लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी एंड यू विल बी फाइंडिंग सम कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन सेंटेंसेस प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बहुत बेसिक टिप है। अदर देन दैट मैं आपको अपने लेक्चर्स में, आगे क्लासेस में बहुत सारी और भी टिप्स दूंगी जिसके साथ आप अपनी कॉमन लैंग्वेज को पहले इम्प्रूव करेंगे। एंड विद दैट हम देखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, बिकॉज English is a modernized language
और डेली बेसिस पे उसमें बहुत सारी चीज़ें ना अप टू डेट होती हैं। तो इंग्लिश में हम ये देखेंगे कि फ्रॉम विद विच प्लेटफॉर्म्स हम न्यू इंग्लिश के साथ इन टच रह सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी, एंड विद दैट वी विल बी वर्किंग ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लास वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक when you talk with somebody in front of you, at that time you make the eye contact with the people, ठीक है। आई कांटेक्ट के बगैर तो हम किसी से बात नहीं करते ना, और अगर हम आई कांटेक्ट के बगैर किसी से बात करेंगे तो उसका मतलब है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। तो आई कांटेक्ट बनाना ये एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है। जस्ट लाइक दैट, टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो अपने हैंड्स की मूवमेंट यूज़ करती हैं टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, तो वो जो हैंड मूवमेंट है वो भी एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है। इसी तरह हम किसी की बात पे अपना सर हिलाते हैं, वी नोड आवर हेड टू टेल द पर्सन के या वी कैन अंडरस्टैंड योर वर्क, योर थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो verbal and non-verbal communication both are important because we are going to learn English in the style of the native English speakers, कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए कम्युनिकेशन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये क्लास कि हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं उसे हमें नेटिव स्टाइल में ही सीखना चाहिए। आइदर वी आर लर्निंग इंग्लिश, आइदर वी आर लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज, जस्ट लाइक दैट कि वी ऑल लर्न अरबिक इन आवर चाइल्डहुड, ठीक है। तो वी ऑल लर्न अरबिक इन आवर चाइल्डहुड एंड वी डू नॉट लर्न अरबिक इन द स्टाइल ऑफ उर्दू, ठीक है। उर्दू के स्टाइल में अगर आपने अरबिक सीखी तो वो एक गलत स्टाइल होगा, ठीक है। यू शुड फॉलो द स्टाइल ऑफ अरबिक जो कि तजवीद के साथ है, आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं ना। इसी तरह वी विल हैव टू फॉलो द स्टाइल ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको भी आगे दूंगी तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, एंड विद दैट यू विल बी लर्निंग योर स्पोकन इंग्लिश विद इन फ्यू डेज, जो कि आप लोगों को बहुत मुश्किल लगती होगी ना कि स्पोकन इंग्लिश कैसे करनी है, कैसे आपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर ईजी हो जाएगी विद दैट, ओके। वी विल बी वर्किंग ऑन बेसिक ग्रामर जस्ट लाइक parts of speech, tenses and auxiliaries, and also we will be working on different listening activities, reading activities and dialogue practices। मैंने आपको बताया कि यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग एनी स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि स्पीकिंग इसी तरह लिसनिंग के साथ आ सकती है। जितनी ज़्यादा आप अपनी लिसनिंग को डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीकिंग डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कोर्स ओवरव्यू क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन द नेटिव स्टाइल, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है क्लास? लेट्स सपोज एक वर्ड है थैंक यू, तो हम इसे लिखते हैं THAN के थैंक और यू, और बिल्कुल उसे वैसे ही बोल देते हैं थैंक यू, ठीक है। अंग्रेजी से थैंक यू नहीं बोलेगा, अंग्रेजी से बोलता है थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्टी। हम तो कहते हैं ना पार्टी, no, this is not party, this is party, okay। So when we are going to follow that accuracy, then we will be developing their native style of English, ठीक है। तो हमें उसी को डेवलप करना है, क्योंकि उर्दू के स्टाइल में हम इंग्लिश बोलेंगे तो दैट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, ओके। आफ्टर दैट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो जस्ट लाइक अगर मैं कहती हूँ या आई कैन हेल्प यू, दिस इज माई पाकिस्तानी स्टाइल। मैंने क्या कहा? आई कैन हेल्प यू, ओके। अंग्रेजी से कहेगा नहीं, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, ओके। अब मैंने कहा पहले हेल्प और अब मैंने कहा हेल्प, ओके। तो विद द ट्विस्ट ऑफ द टंग आप हेल्प कहेंगे in the native style, ठीक है। so this is the accuracy that we are going to follow, और ये तभी आ सकती है when you listen to the native English speakers, when you adopt the environment, okay, when you start practicing their dialogues style। और ये सारी activities हम करेंगे अपने कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। after that we will be developing our pronunciation and fluency। of course you need to be fluent in speaking English, because in the beginning you can स्पीक द ब्रोकन लैंग्वेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो आपको फ्लुएंसी लानी है ना। और फ्लुएंसी लाने के लिए आपने क्या करना है? आई विल बी टेलिंग यू सम रियली ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं और बहुत जल्दी काम करेंगी।
After that, we will be working on correct accent. So there are different accents of speaking English, like Canadian accent, Australian accent. So we will be working on two accents, like American and the British one. Okay, so we will be watching the differences between them. We will be seeing the different things there with the both of the accents. ठीक है, and after that we will be working on phonetics. Phonetics क्या है? words के sounds हैं, जैसे अभी हमने बात की thank you की, हमने अभी बात की help की. So just like that words की जो sounds हैं उस पर जब हम बात करेंगे तो these are phonetics. Intonations क्या है? हर लैंग्वेज बोलने का एक लहजा है. लेट सपोज अगर हम पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज का लहजा बहुत हाई होता है. ठीक है, उर्दू का लहजा चेंज है, इंग्लिश का चेंज है, बल्कि इंग्लिश के एक्सेंट्स भी चेंज है. अमेरिकन एक्सेंट हैज़ अ डिफरेंट इंटोनेशन और ब्रिटिश एक्सेंट हैज़ डिफरेंट. ठीक है, तो इंटोनेशंस पे हम काम करेंगे. इस तरह आपको लहजा समझ में आएगा कि बोलना कैसे है. आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन हाउ टू एनहांस वोकैबुलरी. Okay, vocabulary building is also really important because when you are speaking any language, so you must know कि how to speak with that. ना मतलब आपके पास vocabulary होनी चाहिए, otherwise you will be thinking कि what can be the meaning of this word, और फिर आपको vocabulary ढूंढनी पड़ेगी. ओके क्लास, सो आगे चलते हैं. हमारे पास क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग. आफ्टर दैट, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन. Okay, pronunciation building is really important because we cannot speak any language in Urdu style. Okay, so that's why we will have to follow the same style as the native English speakers speak. Okay, and after that we will be working on expanding vocabulary and idioms knowledge. Idioms are really important for the Americans. That's why we cannot understand the American accent, और हमें लगता है कि what they are speaking, they use much of the contractions, they use much of the idioms. So that's why we will have to understand idioms क्या है and how we can use idioms in our speaking. Okay, after that we will be enhancing our fluency through practice. Only practice is the way that can improve your spoken English. Okay, so with the practice you will be doing a lot of activities, और वो सारी interesting activities होंगी. So you can just do them by just scrolling down your social media, और उसके साथ ही आप अपनी वो practice कर सकते हैं. ठीक है, if you can build your confidence, because confidence building is really important. अगर आपकी English बहुत अच्छी भी है और आपके अंदर confidence नहीं है, then how can you speak in front of the people? So for that you will have to build up your confidence, and in the very first class I will be guiding you towards really tried and tested tips and tricks that are with my own experiences of years of spoken English. So I have gathered every thing there in this course, and with that guideline, when you follow them, so you can just improve your English in few days. Okay, so you can build up your confidence too. Now the class, the question is that why you need to learn with us, like with Digital Skills Center. So Digital Skills Center provides you the trust level जो कि आपको नजर आता है with our 50,000 plus students community that are not only learning with us but also earning with us. FB group पे visit करें, so you can just see they are working. Okay, and you can just listen to their voices because all the spoken English assignments are in the voice form. So you can just listen to the voices of the students, and you can just decide how you can evaluate their things. ठीक है, and how they are improving. And after doing this course, Digital Skills Center provides you the certification that would be government approved certification, and also you will be getting earning opportunity from Digital Skills Center. So there are many benefits of learning with us. Okay, after that class, characteristics क्या हैं learners के, यहाँ पर हम आपके बारे में बात करें. You must be motivated. Okay, motivated का मतलब ये है कि you must give your time here
you must do the things according to the guidelines, because I have told you कि with only practice you can improve your English. practice के बगैर कोई और ऐसा मेथड नहीं है जिसके साथ आप काम कर सके। और प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? लिसनिंग की, रीडिंग की, वोकैबुलरीज की, और ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताऊंगी। इन द वेरी फर्स्ट क्लास आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना सिर्फ आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ वही प्रैक्टिस अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी करवा सकते हैं, सो दैट यू विल बी improving your English. Only condition is that you must be motivated and that kind of person जिसने ये सोच लिया है कि बस मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। You must be passionate in that, ठीक है? And with that, if you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is of course for you, because English के साथ आप ये सब कर सकते हैं। If you are open to learn, of course I will be guiding you towards different things. You will be following my guidelines and you will be improving different things here. Okay, now class, the question is that how much time is required to learn English? That totally depends on you, but as far as my experience with the previous batch of students, I just want to say that you need only 2 weeks to improve your English. Okay, the other question is that how is it possible? So it is possible because with this spoken English course, I have told you that I have gathered all my experience, all my assignments, all my tasks, what I have done to improve my English here in this course, and these are so interesting things you will be doing with a lot of interest, and you will be improving your English, ठीक है? So with that you can improve your English in just a few days, and if you do not believe on me, just go to our FB group और वहाँ पर जाकर किसी भी स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स का असाइनमेंट नंबर 1 से असाइनमेंट नंबर 6 तक देखें। मैंने आपको बताया सारे असाइनमेंट वॉइस फॉर्म में हैं, तो आप वॉइसेस सुन सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो फर्स्ट असाइनमेंट से लेकर 6th असाइनमेंट तक किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ द स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग, उनकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? सो यू कैन जस्ट एवेलुएट दिस थिंग देयर कि मैंने जो कहा कि 2 हफ्तों में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तो वो सही है कि नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं। स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या इम्प्रूव होने वाले हैं? Pronunciation, vocabulary, of course I have told you about that. You will be having fluency because I will be guiding you towards those activities जो कि आपको fluent बनाएंगी, ठीक है, in English. After that grammar पे हम बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि हमने क्यों ऐड किया है, शुरू में बताया डेमो के, ठीक है? एक्टिव लिसनिंग, तो एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास? लेट सपोज कि आप अभी कोई मूवी देख रहे हैं उर्दू में, ठीक है? उर्दू में मूवी देख रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप चलते फिरते भी मूवी या ड्रामा देखेंगे उर्दू में, आपको समझ आ जाएगा कि बात क्या हो रही है, स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है? बट अगर आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो अब आपको अपना थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा कि बात क्या हो रही है, कहानी क्या चल रही है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझना आए, हो सकता है कुछ वर्ड्स की आपको वोकैबुलरी ढूंढनी पड़े कि ये क्या वर्ड है, ठीक है? तो दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं। तो हम आपकी यहाँ एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे। इस तरह आप अपनी कन्वर्सेशन को अप टू डेट रखेंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, जो भी सामने से बात हो रही है उसको फ़ौरन समझेंगे और उसको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे। स्कोप ऑफ इंग्लिश क्या है क्लास यहाँ पर, यानी कि आप इंग्लिश के बाद क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। सो दिस इज द साइकी ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी गिव value to those people who speak English. So you can improve your personal and professional settings, communication with the people with your English. Okay, you can have your career advancement. Let's suppose you are a graphic designer but you do not know how to speak English. Okay, so now you can work with the local people. लेकिन अब इस कोर्स के बाद आपको इंग्लिश बोलना आ गई, तो नाउ यू कैन अप्रोच टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड यू कैन just take their project, you can communicate with them well with your English, and you can have your career advancement, you can double up your income, उसको ट्रिपल भी कर सकते हैं और उसको हो सकता है 4 times भी हो जाए वो। तो दैट इज़ द वे कि इंग्लिश के साथ आप अपना करियर इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है?
If you have the plans to get higher education abroad, like आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लेना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी, तो वहाँ जाने के लिए यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल. विद दैट यू कैन अप्लाई. ओके, सो यू कैन गेट हायर एजुकेशन. If you have the plans to travel abroad like China, Japan, France, Greece, कहीं पर भी जाना है आपने, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे, उर्दू भी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है. लेकिन आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ईजीएस्ट लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. सो विथ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन communicate anywhere in the world. Okay, so you can travel conveniently. After that class, स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए. कुछ जॉब्स यहाँ पर लिखी हैं, कुछ फील्ड्स हैं. अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप काम कर सकते हैं एज एन इंग्लिश स्पीकर. सो यू कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. आपकी अपना बिजनेस हो या किसी और का बिजनेस हो, you know all the documentation, all the communication, everything happens in English in business. Okay, so with that you can develop your business and you can assist somebody else. If you are linked with the field of education, even if you are physics chemistry teacher, ठीक है, तब भी आप अपनी इंग्लिश के साथ अपने लेवल्स को इम्प्रूव करेंगे. कैसे? विद योर इंग्लिश यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग एनी सब्जेक्ट. ओके, you can also do online tutoring because there are many students worldwide who need online tutors to study. Okay, let's suppose अगर आप अफ्रीका में भी किसी को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, तो with your English you can teach them. Okay, so in the field of education you can improve. ट्रांसलेशन और राइटिंग की फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं. I myself is a content writer, so you can also do good in the field of writing. Okay, जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ आपको पता है कि कम्युनिकेशन पे बेस करता है. तो विद योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश यू कैन डू गुड इन दिस फील्ड टू. टेक्नोलॉजी की फील्ड एक बहुत एडवांस फील्ड है एंड इन दिस फील्ड everything is going to happen in English. Okay, so with that you can work. कस्टमर सपोर्ट में भी सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, और हमारे ये कोर्स ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आपके इम्प्रूव करेगा बल्कि आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा. ओके, आफ्टर दैट क्लास मॉड्यूल क्या है, इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहला मॉड्यूल है कि हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, और इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे जिसके साथ आप अपनी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे एंड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है हाउ टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश साउंड्स और स्ट्रेस पैटर्न्स पे काम करेंगे. इंग्लिश साउंड्स क्या हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा थैंक यू, हेल्प. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है, सो क्लास सम वर्ड्स हैज स्ट्रेस. ठीक है, जस्ट लाइक दैट वर्ड है ब्रेकफास्ट. आप कहेंगे कि या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट. अंग्रेज कहेगा नहीं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. हल्का सा स्ट्रेस ऑन वर्ड ऑफ ब्रेक और फास्ट को जल्दी से बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट. ओके, सो व्हाई देयर आर स्ट्रेसेस, देयर आर सम रीजंस. ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर वर्ड है कि अगर आप कह रहे हैं कि देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, ठीक है, तो अब अंग्रेजी से कहेगा देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल. सो व्हाई दिस बनाना नॉट बनाना. बनाना क्यों नहीं बोला, ये उर्दू वाला बनाना नहीं है, ये है बनानास. ओके, सो विद दोज स्ट्रेसेस हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेसेस हैं क्या और कौन कौन से वर्ड्स में यूज होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ना, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू पीपल. आफ्टर दैट मॉड्यूल 3 हमारा होगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी का, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और ईडियम्स से रिलेटेड बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशंस. ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें यू विल बी टेकिंग पार्ट हेयर इन द ऑनलाइन जूम क्लासेस. मॉड्यूल 4 हमारा होगा हाउ टू बिल्ड अप फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस. आई विल बी गिविंग यू सम ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स related with building up your confidence, and also we will be doing a lot of exercises just like role playing exercises and group discussions, and also we will be doing presentations during the Zoom classes. Your mics will be on and you will be taking part in different activities here, and
we all will be connecting on the WhatsApp group, and there also you will be doing some small task, लेकिन interesting होंगे. Okay, so with that you can improve your English well. After that last module हमारा होगा social interaction का, because we are going to learn English in the style of the native English speakers. तो हमें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि how to communicate with them. तो I will be telling you their social interaction के how to communicate with नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स लाइक अंग्रेज़ों से आपने कैसे बात करनी है. तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑनलाइन और यू आर अ फ्रीलांसर, तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स you will be improving your communication and you can just talk with the native English speakers directly and confidently. ठीक है. And with that we will be following some strategies related with the effective communication. So if you are someone who just want to start your career, okay, so this course will be helping you in the professional communication too. Okay, so class, thank you so much from my side. Hopefully you enjoy this demo.